कोरोना के बढ़ते वार शहर में लॉकडाउन, मार्केट्स, बाजार बंद, दूध दही, बेकर्स, मेडिकल स्टोर, अशियाए खरोनोश की दुकानें खुली हैं। आपको बता रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते हुए वार जबकि शहर में लॉकडाउन, मार्केट्स, बाजार बंद हैं, दूध दही, बेकर्स और मेडिकल स्टोर्स, अशियाए खरोनोश की दुकानें खुली रहेंगी। जबकि कोरोना के बढ़ते हुए वार के बायस शहर में लॉकडाउन लगाया गया है 2 दिन के लिए, जबकि मार्केट्स और बाजार आज भी बंद रहेंगे। दूध दही, बेकर्स और मेडिकल स्टोर, अशियाए खरोनोश की दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना के बढ़ते हुए वार जबकि शहर में लॉकडाउन, मार्केट्स, बाजार आज भी बंद रहेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे हसनैन औलख से। हसनैन, बताइएगा, आज भी मार्केट्स और बाजार बंद रहेंगे? बात की जाए मार्केट्स की तो कोरोना की जो चौथी लहर है और जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं उनके पेश नज़र एनसीओसी और महकमा पंजाब की सिफारिशात के मुताबिक शहर भर में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया गया है और जिसका आज दूसरा रोज़ है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक शहर भर की तमाम छोटी बड़ी जो मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, तजारती मराकज़ हैं वो बंद हैं और जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल हैं। और नोटिफिकेशन के मुताबिक जितनी भी फार्मेसीज़ हैं, इसके अलावा खाने पीने की जो दुकानें हैं, दूध दही की जो दुकानें हैं और जो फार्मेसीज़ हैं और इसके अलावा जो मीडिया हाउसेज हैं वो इस जो पाबंदी है उससे मुस्तस्ना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूँकि अमर सद्दू के इलाके में और मैं मेन मार्केट में मौजूद हूँ। ये जो मेन मार्केट बाज़ार है यहाँ पर तकरीबन 2000 के करीब दुकानें हैं। तमाम दुकानें जो हैं वो इंतज़ामिया की जानिब से बंद करवाई गई हैं और जो ज़िले इंतज़ामिया है वो भी इस हवाले से अमल दरामद के लिए मुतहरक नज़र आती है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर शहरियों की तो जो शहरी हैं वो जूं के तूं मामूल के मुताबिक बाज़ार का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर शॉपिंग के सिलसिले में आ रहे हैं, लेकिन आगे से जो मार्केट बंद है तो मार्केट बंद पाने पर वो वापस जा रहे हैं। जो कोरोना SOPs हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए जो ज़िले इंतज़ामिया है वो तो मुतहरक नज़र आती है, लेकिन जो शहरी हैं वो यहाँ पर जिम्मेदारी का जो सबूत है वो देते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो ख़तरात हैं और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब बड़ी तादाद में शहरी बाहर निकलते हैं या पब्लिक प्लेसेस का रुख करते हैं तो वहाँ पर जो कोरोना के केसेस हैं उनके बढ़ते हुए पेश नज़र जो ख़तरात हैं वो और बेज़्यादा बढ़ जाते हैं। ताहम शहर भर की जो छोटी बड़ी मार्केटें हैं, दुकानें हैं, तजारती मराकज़ हैं और जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल हैं। चूँकि अमर सद्दू में तमाम तर कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, इंतज़ामिया इस हवाले से मुतहरक नज़र आती है। जो मुतअल्लिका पुलिस है और जो पुलिस थाने हैं वो भी यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर मार्केट इंतज़ामिया है या फिर अंजुमन ताजरान हैं जो सदर हैं उनकी जानिब से यहाँ पर मार्केट को बंद करवाया गया है और यकीनन शहर भर की जितनी भी मार्केट्स हैं वो बंद हैं। लेकिन इसके बरअक्स जो शहरी हैं वो मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। मेरे अकम में देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो शहरी हैं वो बिला खौफ व ख़तर यहाँ पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और यहाँ पर शॉपिंग करने के सिलसिले में आए हैं। तो जो इंतज़ामिया है उन्होंने तो अपना काम किया है, लेकिन यहाँ पर जो शहरी हैं उनको ज़िम्मेदारी का सबूत देना होगा और उनको इस बात को समझना होगा कि ये जो ख़तरा है ये बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से उनकी जानें ख़तरे में हैं, उनको घर में बैठना होगा। खतरा काफ़ी ज़्यादा है। हसनैन औलख, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मजीद अपडेट्स के लिए इस वक्त मौजूद है हमारे साथ राव दिलशाद। आगाह कीजिएगा कि दूसरा दिन है आज लॉकडाउन का, तो किन मुश्किलात का सामना है ताजरों को और शहरियों को? देखिए, चौथी लहर के दौरान चूंकि ये फैसला किया गया था कि कारोबारी बंदिशें भी होंगी और 2 रोज कारोबार नहीं होगा, तो आज दूसरा रोज है और चौथी लहर में चूंकि दूसरा रोज है और इससे जो संडे की छुट्टी थी वो तो पहले भी जो है वो की जा रही थी, लेकिन अब चूंकि 2 रोज की पाबंदी लगाई गई है। अब सूरत इस तरह की है कि ऑब्वियसली जब मुआशी सरगर्मियां कम होंगी तो उसका इम्पैक्ट तमाम जो मुकातबे फिक्र है उन पर पड़ेगा, ख्वाह वो छोटा कारोबारी हो या बड़ा होलसेलर हो, तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा। जब सेल नहीं होगी, एक्सपेंडिचर्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे तो लोगों के लिए मुश्किलात तो होंगी। ताहम फिलहाल ये तमाम जो इकदाम फिलहाल तो शहरियों की जानें बचाने के लिए है और आइंदा अगर एहतियात का दामन थामे रखें शहरी तो मुमकिन है कि पाबंदियों में कमी हो सके, और अगर एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया तो सूरत हाल मजीद भी खराब हो सकती है। अब चूंकि लाहौर शहर में 9% तक जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ चुका है और इसका मतलब है कि मुसलसल जो है वो ग्राफ ऊपर जा रहा है। 471 केसेस हैं। इसी तरह से जो अमवात हैं वो 7 रिपोर्ट की गई हैं।
جبکہ اتنی بھیانک صورتحال کے بعد اب آبویسلی پابندیوں کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو یا پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہو، ان کے لیے پابندیاں لگانے کے علاوہ اور کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے، چونکہ مسلسل جو ہے وہ پازیٹیوٹی ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب لاہور سمیت صوبہ بھر میں اگر اموات کی بات کریں تو 22 اموات ہیں، یہ بہت بڑا فگر ہے۔ اتنی اموات میں نہیں ہوا کرتی تھی جتنی اب جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہیں، تو مجموعی طور پر شرح جو ہے وہ 5.3% تک پہنچ چکی ہے، اور لاہور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ 9% تک پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح سے راولپنڈی میں 17.9% اور فیصل آباد میں 2.4% تک شرح جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ ملتان میں 3.2% اور گجرات میں 2.3% شرح ریکارڈ کی گیا۔ اب تک جو ٹیسٹنگ کا اب تک جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں لاہور سمیت صوبہ بھر میں، ان کی اگر بات کریں تو 3,63,644 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے 3,35,079 ایسے مریض ہیں جو صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اب تک صوبہ بھر میں جو ایکٹیو کیسز کی تعداد ہے وہ 17,373 ہے، اور اسی طرح سے کل جو اموات اب تک رپورٹ ہو چکی ہیں لاہور سمیت صوبہ بھر میں وہ 11,192 ان کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا دعویٰ ہے کہ جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ 20,609 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، اور اب تک جی مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ راؤ دلشاد آپ کا شکریہ، ساتھ میں حسنین اولکھ تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔